हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में सौर मंडल अब पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सौर मंडल का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो बताइए। कोपरनिकस ने। किसने की? कोपरनिकस। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रह के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। किसने? केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ते क्रम में, किसे? बढ़ते क्रम में दूरी के अनुसार बताना है। तो बढ़ते क्रम में दूरी कौन है? तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है 7वां नंबर, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बढ़ते दूरी, तो बढ़ते दूरी में कौन हो जाएगा? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की अवरोही क्रम, कौन क्रम? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में कौन हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग बताना है जो नहीं है। तो सौरमंडल का भाग कौन नहीं है? तो सौरमंडल का निहारिका। कौन है? निहारिका नहीं है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? तो तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कहाँ? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। कितना? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निकस कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर। कौन? मंगल ग्रह पर। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? कौन ग्रह? पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रह कितना है? तो पार्थिव ग्रह 4 है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह कौन नहीं है? तो पार्थिव ग्रह शनि नहीं है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? यानी सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सदृश ग्रहों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो कौन नहीं है? मंगल। कौन नहीं है? मंगल।
ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी वामावर्त बायां साइड जो घूमती है, तो बायां साइड घूमने वाली शुक्र और अरुण। कौन? शुक्र और अरुण। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। किसको? सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बाह्यमंडल में विस्फोटी तारा कहलाती है क्या? तो बाह्यमंडल में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो बाह्यमंडल में विस्फोटी तारा अभिनव तारा। कौन तारा? अभिनव तारा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो ये कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे कोपरनिकस। कौन थे? कोपरनिकस। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो क्या नहीं है? ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, तो कौन नहीं है? तो ये नहीं है सूर्य। कौन? सूर्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? तो सहायक गैस कौन है? सूर्य के संगठन में तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। कौन? प्रकाश मंडल। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्ण मंडल। कौन मंडल? वर्ण मंडल। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या करती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कहाँ? नॉर्वे में। तो कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? तो 21 जून। कब? 21 जून को। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अपसौर। क्या? अपसौर। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। क्या? उपसौर। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य को। किसको? पृथ्वी और सूर्य को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में। किसमें? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा धब्बे
वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ हैं। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना है? 71%। कितना? 71%। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसमें एक तारा पूछ रहा है, तो तारा कौन है? तो तारा है एक सूर्य। सूर्य तारा है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर मंडल में लगभग कितना तापमान होता है? तो तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? बहुतायत से पाया जाता है, तो कौन है? तो कौन है? लिथियम। कौन? लिथियम। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 8.3 मिनट। 8 पॉइंट कितना लेता है? वो 8.3 मिनट। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो निकटतम ग्रह कौन है? बुध। कौन है? बुध। 39 नंबर क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की दिनों की संख्या कितनी होती है? कितने दिन होती है बुध नक्षत्र में? तो बुध नक्षत्र में होती है कितने दिन? 88 दिन, यानी 88 दिन। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की सतह काला हो जाती है? तो किस ग्रह में काला हो जाती है? तो बुध में। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह कौन नहीं है? तो नहीं है बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है? कौन सी ग्रह लगाता है? तो सबसे कम चक्कर लगाता है बुध। कौन? बुध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो सबसे तेज लगाने वाला जो छोटा है कौन? बुध। जो नजदीक है वो तेज चक्कर लगाएगा। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह का है? अधिक किसका है? तो अधिक है बुध का। जो नजदीक है उसका अधिक रहेगा, वो जल्दी दूरी तय करेगा और ज़्यादा करेगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किसका अधिक है? तो बुध का। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो बुध। कौन? बुध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, सौर मंडल का कौन सा ग्रह
लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी इतना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा है उतना ये शुक्र हो जाएगा। जितना पृथ्वी है उतना बड़ा शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि पृथ्वी जितना बड़ा है उतना शुक्र भी है, तो इसीलिए पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार। ठीक है, तो इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो यह है शुक्र। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम कौन सा है? तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो यह है बुध तथा शुक्र। 52 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो किस ग्रह को करते थे? तो करते थे ये शुक्र ग्रह को पूजा देवी के रूप में। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे नजदीक। तो सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तो हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा किसको जाना जाता है? तो भोर का तारा जाना जाता है शुक्र को। किसको? शुक्र को। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। क्या है? एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की। किसने? रॉबर्ट पियरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? किस पे? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन था? तो ये था कौन थे? एमडन सेन। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड। तो सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? तो निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। ठीक है, तो सौरमंडल का आगे हम पढ़ेंगे, इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है। तो आज इतना ही है, और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।